तो हेलो गाइस, हम लेकर आ चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी के मैथ के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। देखिए, बोला है ए बी सी तीन संख्याएं हैं, ठीक है। ए बी से देखिए, ए बी सी ऐसे पहले लिख लीजिए। ए बी से 40% कम है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। 5 से 2 कम है तो मतलब 3 हो गया। अब बी सी से 15% कम है तो 3/20 होता है, ठीक। तो 20 ये हो गए, तो 3 कम 17। और सी जो है ना, डी से 20% अधिक है, मतलब कि अगर 20% सॉरी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, मतलब कि अगर डी 2 है तो 3 है। बस इसको आगे बढ़ाइए, इससे 17 3 51, 51 3 153, 50 5 दूनी 10 और 200। ए डी से कितना कम है परसेंटेज में, तो 200 में से 153 घटाइए पहले, तो कितना आएगा आपका 47 आएगा, बटा 200 गुणे 100 23.5। देखिए, कृतिका ने एक वर्ष के लिए 25%, लेकिन जो दिया था वो अर्धवार्षिक था। तो अर्धवार्षिक में देखिए, 1 साल के दिया था तो टाइम दुगुना हो जाता है और रेट आधा हो जाता है, तो 25/2%। 25/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। 8 से 9, 8 से 9, 8 8 64, 9 9 81। इसका वैल्यू 64,000 है, ये 81,000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 का दोनों मल्टीपल हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ 64,000 दिया है, यहाँ 64 दिया है। 1000 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो बन जाएगा। इसी का अंतर पूछा है, तो इसका अंतर 17 होगा, तो 17,000 मार दीजिए बस। देखिए, ए और बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है, इसमें लिखा है। देखिए, ए और बी मतलब ये पहली ट्रेन मान लीजिए, ऐसा नहीं, ये पहली ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन। एक ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन से 250% अधिक है, तो मतलब पहला अगर 100 की स्पीड से चल रहा है तो इससे 250% अधिका करेंगे तो 350 हो जाएगा। 50 दूनी 100, 50 सत्ते 35। लेकिन देखिए, ये दोनों जब आपस एक दिशा में आते हैं, मतलब विपरीत दिशा से आते हैं, तो 2 घंटे में आके मिल लेते हैं 360 किलोमीटर दूरी को। तो 2 घंटा में इसको काटेंगे तो 180 आएगा। 2x 7x का वैल्यू जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो 180 बट्टा में 9x। तो दूसरी ट्रेन की गति से देखिए, जो दूसरी ट्रेन है ना, ये है, पहली ट्रेन ये है। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है और कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए, दूसरी ट्रेन से पहली ट्रेन 250% अधिक थी, और दूसरी ट्रेन इसका मतलब स्लो होगा। तो देखिए, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40। देखिए, दूसरी ट्रेन से पहली ट्रेन स्पीड में ज़्यादा थी, तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि वो स्लो होगा, और स्लो का पूछा है। देखिए, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे से इस पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए, ऐसे और ऐसे, यहाँ से ये चीज़ इन लोग में कॉमन है। लेकिन उभयनिष्ठ रेखा पूछा है, तो उभयनिष्ठ रेखा देखिए, संजीवा उसको कहते हैं जो ऐसे मिले, इसमें मिलेगा। तो ये अगर यहाँ सोचे कि ये जीवा खींचे, तो ये दोनों के लिए कॉमन नहीं है। जिन दोनों के लिए कॉमन जीवा ये बीच से ही मिलेगा, क्योंकि देखिए, पहले वाला पोर्शन का मिलेगा ये वाला, और दूसरे वाला पोर्शन का ये वाला अंश मिलेगा, ये उभयनिष्ठ होगा। तो रेडियस पहले निकालिए। दोनों वृत्तों का व्यास 84 सेंटीमीटर था। एक वृत्त का व्यास कितना होगा? इसका 42 होगा, इसका भी 42 होगा। ये डायमीटर है, तो रेडियस 21 होता है। ऐसे क्वेश्चन में ना, जीवा निकालने के लिए रेडियस इंटू √3 करते हैं, ठीक है। ऐसा बड़ा क्वेश्चन क्या बताएं। देखिए, 1.5 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलन है, 3 मीटर ऊंचाई का है। उसको धातु को शीट से बनाया गया है, और उस बंद बेलन काटना, तो हाँ, धातु उसको बनाने के लिए कितना मतलब मीटर चाहिए हमें। तो देखिए, इसका आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए, TSA निकालिए। 2πr+h निकालेंगे तो 2 गुणे 22/7 रेडियस। देखिए, 1.5 को हम लोग यहाँ करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 3 15, 5 दूनी की 10, 3/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं।
ऐसे ब्रैकेट में 3/2 प्लस हाइट 3 दिया है तो 2/3 6 और 3 9 2 × 22/7 × 3/2 9/2 तो 2 से 2 2 से 11। इसको जब हल करेंगे तो 42.42 आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या बताएं। देखिए इसमें थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए थे, ठीक है, करने के समय हम इसको मानते हैं। थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा था, सुन सकते हैं पीछे हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो देखिए इसमें कोई वस्तु 15% की हानि पर बेची जाती है, दूसरा X% लाभ पर बेची जाती है, लेकिन ओवरऑल 20% का लाभ होता है। एलिगेशन लगाइए, 1/3 वस्तु का, कोई वस्तु का 1/3 15% हानि पर, मतलब मान लीजिए 3 ठो वस्तु है, उसमें से 1 हानि पर बेचा रहा है तो 2 फायदा पर बेचा रहा होगा। देखिए जब इसमें से इसमें घटेगा -15 माइनस प्लस 20 तो ये 35 हो जाएगा। ये 20 + X हो जाएगा तो 2 का वैल्यू 35 तो 17.5 होगा 1 का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें 17.5 जोड़ देंगे तो 37.5 आ जाएगा। बाकी वैसा करना चाहेंगे तो ऐसा तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। देखिए इसमें हम क्या सिली मिस्टेक की थी ये बताते हैं। इसमें जैसे पहले इसका HCF ले लीजिए 1/3 3/4 5/8 का, तो HCF 1 3 5 का 1 ही होगा। नीचे का एलसीएम ले जाता है कभी भी, 3 4 8 का 24 होगा। ऑप्शन पहला का देखेंगे तो नीचे 5 4 2 दिया है तो इसका एलसीएम 20 होगा ना कि 24, तो पहले से ही तर कट गया। अब इसमें देखिए 3 2 2 तो एलसीएम 6 होगा, तो हम सोचें कि ऑप्शन बी का 1/6 आ रहा है, क्वेश्चन का 1/24 आ रहा है, तो हम ऑप्शन बी मार दिए थे, जो कि हमारा सोच गलत था। इसमें उपरोक्त कोई नहीं होगा। क्या है ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन है, देखिए बता देते 50 55 50 23 22। पहले इस तरह अंतर लेते हैं तो 5 22 21, इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस करते हैं, इसका गुणा इसमें 5 × 15 5 10 1 11, इन दोनों का अंतर से भाग कर देंगे तो 115 में से 55 जाएगा तो 5 6 5 11 तो -15, माइनस प्लस 15 दोनों चल सकता है। तो देखिए पहला 3 है, दूसरा 7 है, x का वैल्यू 15 आ गया। y निकालिए, यहाँ पे चौथा अनुपात निकलेगा, 3 × 5 = 15 7 × 5 = 35। नॉर्मल बिना पेन का पिक बनाना चाहते हैं तो देखिए 7 किसी से कटने वाला नई चीज़ है, तो 7 ही का मल्टीपल आंसर आएगा। कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए लोग, बना लीजिएगा लोग। देखिए ए और बी, ए 85,000 लगाता है, बी 42,500 लगाता है। इसको हम लोग रेशियो में लेंगे तो 2:1 बनेगा, क्योंकि 42,500 का दुगना 85,000 होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट 3:1 में है। तो हम लोग ऊपर ऐसे लिखते हैं 3, इसको यहाँ 1 बाजू वाले से गुणा कर देते हैं, ये इसमें तो ये इसमें गुणा। देखिए 3 ये पूरा साल भर के लिए काम किया है। तो मान लीजिए 3 का वैल्यू 12 है तो 2 का वैल्यू क्या होगा, 3 चौके 12 4 दूनी 8। देखिए 3 आ रहा है, 3 का वैल्यू 12 डिनोट करता है, तो 2 का वैल्यू क्या डिनोट करेगा, यही पूछना चाहता है बस। इसको भी देख लीजिए, ये लोग कर लीजिएगा लोग, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2 और 3 रेडियस आएगा। देखिए छोटा वाला 2 आ रहा है, बड़ा वाला रेडियस 3 आ रहा है। इसी को बस करना है, 1/2 हो जाएगा, पुट कर दीजिएगा। अरे भाई रेडियस जो होता है क्यूब होता है गोले का, आर का क्यूबिक देखते हैं। बाकी तो ये हमसे सिली मिस्टेक हो गया, हम जल्दी जल्दी में 1 मार दिए। देखिए x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, दोनों तरफ करेंगे तो। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 50 76 की राशि है, ए बी सी में 3 3x 5x 4x
5 4 9 1 10 तो 12, 12 से भाग करिए, 12 चौक 48, 2 12 24, 12 3 36, 3 तरीके 9। अरे यार पीछे बजाने लगे सब। 6 2 5 6 30, 5 है, कहाँ है 5 है, हाँ नहीं नहीं 5 थी 15 का, सॉरी 5 थी 15, 1 1 2 1 6 9 2। अब देखिए ये हो गया। अब 1/3, 1/5, 1/4 को ऐसे ही नॉर्मल वैल्यू में लिखिए। तो 60 से गुणा कर देंगे इसमें ना, तो नॉर्मल वैल्यू बन जाएगा 20 तिहाई 60, 12 25 60, 15 चौके 60, 20 15 12 27 और 20 47। तो 47 एक्स का वैल्यू 50 76 है। तो ऐसे एक्स का वैल्यू सब में निकालेंगे तो हम लोग का ये देखिए 21 60 आएगा। हम किए थे तो हमको पता है क्या क्या आएगा। 21 60 इसका 1296 आया था और इसका 1620 आया था। हाँ क्वेश्चन हम किए थे तो हमको याद है। अब इसका अंतर देखिए किस ए और सी का। देखिए सबसे पहले नीचे से चालू करते हैं हम लोग कभी भी। तो ये सी है, ये ए है, ए सी। देख सकते हैं कि ए को लाभ हुआ है, यहाँ सी को लाभ हो रहा है। पहले काट दीजिए, ए को लाभ हुआ है और सी को हानि हुआ है, तो ये चीज़ सही है। इसको हटा के देख लीजिएगा लोग। आज नॉर्मल क्वेश्चन छोड़ दीजिए। देखिए क्वेश्चन हमको उस टाइम नहीं समझ में आया था, लेकिन इसका आंसर देखे तो हमको अब इसका अप्रोच पता चल गया है। अरे यार कट गया था क्या हो पिछला क्वेश्चन हुआ। देखिए 5076 को जब 60 है 1/3 1/5 1/4 का जब नॉर्मल वैल्यू बनाएंगे इस टाइप का, 60 से गुणा करेंगे तो 20x 12x 15x होगा। इसको जोड़ेंगे तो 47x होगा। 47x को 5076 में भाग करिए, x का वैल्यू आएगा। सब में गुणा करके ऐसे ऐसे लिख दीजिए नॉर्मल वैल्यू जैसे, और घटा के देख लीजिए किसको फ़ायदा है किसको घाटा है, पता चल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। कोई आदमी है जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको बोलने के लिए 9 अंक मिलता है, लिखने के लिए 8 अंक मिलता है। नहीं बोलने बोलने सुनने लिखने और इंटरव्यू में इतना मिलता है, और नॉर्मल मतलब कुछ और अंक मतलब मिल जाता है जो कि 4 3 3 4। तो देखिए हम इसको जोड़ के बना रहे थे, इसीलिए हम उस टाइम नहीं बना पाए इसको। लेकिन इसमें जब इसका हम अप्रोच देखें तो इसमें ये अप्रोच दिया था कि इसको पहले गुणा करिए आप ऐसे ऐसे। 9 चौके 36, 8 तरीके 24, 6 18, 7 चौके 28। ठीक है पहले ऐसे करिए, इसको जोड़िए। जब जोड़ेंगे तो 6 4 10, 8 8 16, तो 6 10 106 106। फिर बोला था कि जितना ये नॉर्मलाइजेशन अंक कहिए चाहे भारित अंक कहिए, इसके योग से भाग करिए। तो 14 से भाग करेंगे तो 7.57 आएगा। अप्रोच हमको भी नहीं पता था इसका, झूठ नहीं बोलेंगे, अभी पता चला है। कौन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन छोड़िए, अभी पढ़े नहीं है तो क्या बताएं। एक तो छूटा है कोई, ये वाला देखिए। वृत्त का त्रिज्या, तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई कॉमन है तो कट जाएगा, तो मेनली आर स्क्वायर चलेगा दोनों तरफ, R2 R1 का स्क्वायर। ठीक है मान लेते हैं 10, अपने तरफ से 10 मान लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ 100% वृद्धि होना है। 10 था, 10 में 100% का वृद्धि करेंगे तो 20 हो जाएगा। 10 था 20 हो गया, तो 20 का स्क्वायर 400। कितने गुना हुआ, 4 गुना हुआ। परसेंटेज में वृद्धि पूछता 300% वृद्धि होता है, लेकिन गुना पूछा है तो 4 गुना बताएंगे। कहाँ बताएं, जब ये तो नहीं दिख रहा है कहीं। देखिए
एक दुकानदार है, वो सीधा साधा 25% का डिस्काउंट दे रहा है। एक और है जो पहले 5% का दे रहा है, मतलब 5%, 12% और 10% का 3 गो दिखा रहा है। अब नॉर्मल जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, सोचेंगे कि फ़ायदा दे रहा है, लेकिन गलत है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तब एक्चुअल इसका पता चलेगा कि कितना का डिस्काउंट दे रहा है। 5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, मतलब 20 का सामान 19 से बेच रहा है। 12 का फ्रैक्शन वैल्यू 4/3, अरे 4/3 3/25 होता है। 25 पर 3 छोड़ेंगे तो 22, और 10% का 1/10 होता है, तो 10 पे 1 छोड़ेंगे 9, 2 पचे 10, 2 से 11, 25 दूनी 50, 50 पचे 250, एगो जीरो है उठा लीजिए, छोड़े थे तो हम 11 9 99 गुड़े 19, 9 9 81, 1 8, 9 9 81, 9 90 8 98। अरे यार क्या हम बोल रहे हैं, 9 9 81, एक हाथ में लगा 8, 9 9 81, 9 90 8 98, 9 9 9 9 2 18। देखिए ये चीज़ है। अभी देखिए कितना % छूट दिया है, तो इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, घटाना ही पड़ेगा, तगड़ा है। 81 9 9 81 9 90 10 19 हो जाएगा। हाँ 9 8 ठीक, 24 में से 18 घटा दीजिए तो 619, 2500 पर गुणे 100 करिए। इसको जब करेंगे तो 25 दूनी 50, काटिए लेते हैं नॉर्मल तरीका से, 25 दूनी 50, 500 करिए 25। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। 25 दूनी 50, अरे यार हम गलती कर रहे हैं, ई 6 में से 5 घटा ही नहीं रहे थे, सॉरी। 25 दूनी 50 ठीक है। देखिए 119 है, तो 25 चौके 100 होगा ना, 19.0। ऐसे ही करेंगे तो क्या करें, पूरा काट देगा, काटिए देते हैं। 25 चौके 100, 25 3 75, 4 3 7, 175, 5 8 में सानिए 15, 0, 25 चौके 2 6, 24.76। ये 25% का दे रहा है, 24.76 का दे रहा है। इनका अंतर पूछा है तो 0.24 अंतर आएगा।